चलो कहां तक पढ़ लिया कल हमने? लास्ट क्वेश्चन क्या किया था? ठीक है, देखो बेटा, एक पॉइंट हमें क्या करना है और देखना है कि जैसे मान लो मैंने बोला कि हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब चाहे वो ग्राफ किसी भी तरीके का हो, ग्राफ के लिए क्या होता है, y और x के बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे मैं बोल सकता हूं कि एक पैराबोलिक ग्राफ है, हो सकता है ये इस इक्वेशन को क्या करता हो, फॉलो करता हो। राइट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हो सकता है इस इक्वेशन को फॉलो करता हो। राइट, ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, हम बोल सकते हैं कि हो सकता है इस इक्वेशन को फॉलो करता हो, हम कह सकते हैं ऐसा। तो कोई भी जब हम क्या करते हैं, पाथ ड्रॉ करते हैं, तो उनका उस पाथ का क्या होता है, एक इक्वेशन होता है जो ये बताता है कि x के साथ y कैसे वेरी करेगा। x की वैल्यू को डबल करने से क्या y डबल होगा या 4 टाइम्स होगा या हाफ हो जाएगा, ये सारी चीजें क्या करता है, बताता है। तो जितने भी पाथ होते हैं, जितने भी ग्राफ होते हैं, उनका क्या होता है, एक इक्वेशन होता है। बिल्कुल उसी तरह से जब हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हैं, जब एक पार्टिकल को हमने क्या किया, थ्रो किया और यहां तक आया, तो इस पार्टिकल के लिए x और y दोनों ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। जैसे मान लो पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया, तो हमने बोला कि भाई इसके लिए जो x था वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया, और इसके लिए जो y है वो भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। पार्टिकल यहां पे पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, x कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और इसके साथ साथ y भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब मुझे ही जानना है कि इस पार्टिकल के लिए x और y में क्या रिलेशन है, मतलब x को चेंज करने से y कैसे चेंज होगा, कितना चेंज होगा, ये सारी चीजें मुझे क्या करनी, देखनी है। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए y और x के बीच का क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, हम उसे बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अगर नहीं समझ में आया तो तुम सिंपल इसको बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ पाथ। इस पाथ का इक्वेशन, ये पाथ किस इक्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखना है इक्वेशन ऑफ पाथ, या हम लिख सकते हैं इसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं क्या कर रहा बता दे रहा। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, देख लेना है कि क्या है ये, उसके बाद आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहां पे क्या करना है, x और y के बीच का रिलेशन निकालना है। तो मैंने सीखा है कि इसके लिए जो x लिखा जाता है वो लिखा जाता है क्या, ux इंटू टी से, और जो y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो लिखा जाता है किससे, uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से। मैं x और y को आपस में रिलेट करना चाह रहा हूं। x और y के बीच में कॉमन कौन है, कौन सा वो फिजिकल क्वांटिटी जो दोनों में मिल रहा है, t। राइट, तो t के ही थ्रू हम दोनों को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं t इज इक्वल टू x डिवाइड बाई ux। ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ये मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू उठा के मैं पुट कर दूंगा किसमें, सेकंड में। तो मैंने यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 y इज इक्वल टू uy, और t की जगह पे लिखेंगे x बाई ux माइनस हाफ जी, t की जगह पे x बाई ux का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और उससे से लिख सकते हैं, uy को लिखा जा सकता है क्या, u साइन थीटा x, और ux को लिखा जा सकता है u कॉस थीटा माइनस जी, ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई ux का स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से u से u कैंसिल हो जा रहा है, और साइन बाई कॉस क्या हो जा रहा है, टेन। तो ये आ जा रहा है हमारे पास x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब किसी किसी बुक में, स्पेशली फॉरेन ऑथर्स की जो बुक है, उनमें x और y का रिलेशन यहीं पे छोड़ दिया जा रहा है ना, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तक छोड़ दिया जा रहा है। बट मेरे हिसाब से, या बहुत सारे ऐसे बुक्स भी हैं जिसमें इसको और सिंप्लीफाई किया हुआ है, क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा सा क्या हो सकता है, दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि हमने इसको लिखा y इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास क्या है, x टेन थीटा माइनस, ऊपर में लिखा हुआ है क्या, जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे में क्या है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, और जो कॉस स्क्वायर थीटा था इसको हमने अलग अलग लिख दिया। हमने लिख दिया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, जिससे हुआ ये कि साइन बाई कॉस, ये तो कन्वर्ट हो गया किसमें,
और एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा यहां पे बच गया है, राइट। यहां पे हाफ छूट गया बेटा था, राइट, 1/2 भी था। अगर मैं यहां से साइन बाई कॉस को रिप्लेस कर दूं किससे, tan थीटा से, तो यहां पे x tan थीटा है, यहां पे x स्क्वायर tan थीटा है, मैं कॉमन ले सकता हूं। कॉमन क्या आएगा, x tan थीटा, यहां पे क्या बचेगा 1, राइट। क्या क्या बचा यहां पे, g बचा है, x बचा है, राइट। x स्क्वायर से x जा चुका है, tan थीटा जा चुका है, नीचे में क्या बचा है, राइट, 2u स्क्वायर। तो मैंने u स्क्वायर अलग लिख दिया, मैंने लिखा 2, यहां क्या बच गया cos, यहां बच गया sin, तो 2 sin थीटा cos थीटा। और 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sin 2 थीटा। अगर मैं उसे sin 2 थीटा लिख दूं तो ये हो जा रहा है हमारे पास x tan थीटा 1 माइनस gx डिवाइड बाई u स्क्वायर sin 2 थीटा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे एक फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी का, बस लिखा उल्टा हुआ है, दिख रहा है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्या लिखेंगे 1/r, रेंज है ना, रेंज का फॉर्मूला हमारा यही होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसको उल्टा कर दूं तो g बाई u स्क्वायर साइन 2 थीटा आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, 1/r से। तो हमारे पास रिलेशन आ गया y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x/r। और मेरे हिसाब से तुम इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, और इसको याद रखना ही है। ये हमारे पास आ रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x/r, ये रिलेशन है y और x के बीच का। क्लियर है ये। क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं क्या कर रहा बता दे रहा, पहले इसको नोट कर लो। अब हमें ये क्या करना है, देखना है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। तो समझो बेटा, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इक्वेशन ऑफ वेव या इक्वेशन ऑफ एसएचएम से आता है, कंपैरिजन वाला। जैसे इक्वेशन ऑफ एसएचएम अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, या सिर्फ इतना छोड़ सकता हूं, है ना। ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम होता है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दे देता है y इज इक्वल टू 5 sin 30t, और तुमसे बोलेगा बताओ एम्पलीट्यूड कितना है, ओमेगा कितना है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है विच इज a ओमेगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है विच इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ए ओमेगा स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन क्या कर सकता है वो तुमसे पूछ सकता है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करके आंसर देते हैं कि जहां पे ए है वहां पे 5 यूनिट लिखा है, जहां पे ओमेगा है वहां पे 30 यूनिट लिखा है, तो ए निकल गया, ओमेगा निकल गया, वी मैक्स ए निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड पूछ सकता है वो निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है वो निकाल सकते हैं। अरे आ रही बात समझ में। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहां भी क्या करता है, पूछता है, सिमिलर ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे तुमको यहां पे क्या कर देगा, क्वेश्चन दे देगा कि इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x 1 माइनस 3x बाई 5, राइट, ऐसे दे दिया हुआ है y इज इक्वल टू x 1 माइनस 3x बाई 5, और तुमसे पूछा है फाइंड रेंज एंड थीटा, राइट, रेंज और थीटा। साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ऐसे करके क्वेश्चन और भी पूछ सकता है। इनिशियल वेलोसिटी और थीटा आ जाएगा तो तुमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, राइट, मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है। आ रही बात समझ में, कई चीजें इससे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, तुम लिखोगे y इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, x tan थीटा 1 माइनस x/r। तुम बोलोगे कि x के साथ क्या लिखा होना चाहिए, tan थीटा, और x के साथ यहां क्या लिखा हुआ है 1, राइट, x के साथ कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो तुमने लिखा बाय कंपैरिजन, राइट, सिंपल सा कंपेयर करके तुम बोलोगे कि tan थीटा की जगह पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से तुम बोलोगे कि यहां पे x के साथ लिखा है 3/5, जबकि यहां पे x के साथ क्या लिखा है 1/r, इसका मतलब है कि 1/r किसके बराबर होना चाहिए, 3/5 के बराबर। तो यहां से रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 यूनिट्स, जो भी यूनिट दिया रहेगा, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। रेंज आ गया, थीटा आ गया। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा दिया है, रेंज दिया, वहां से क्या निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आ गया, u आ गया, तो उससे क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट, राइट, टाइम पीरियड, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऐसे क्या करता है, क्वेश्चन बोलता है बाय कंपैरिजन। तो उसके लिए जरूरी है कि तुमको इक्वेशन याद रहे। क्लियर है, इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, आराम से इतने से बन जाएगा।
कई बार तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन सही है, राइट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा सही है, वो भी ध्यान रखना है। यहां की मैंने y इज इक्वल टू 2x माइनस 7x स्क्वायर इस तरह का इक्वेशन दे दिया है। तुमसे पूछा है थीटा की वैल्यू एंड रेंज की वैल्यू। दो बेटा, अगर तुम इसको सीधा सीधा क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। पहले इस इक्वेशन को ऐसे फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट होना चाहिए, 1 होना चाहिए और माइनस एक्स बाई आर होना चाहिए। x के साथ जो भी लिखा होगा वो उसी का रेंज हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। हमने लिखा y इज इक्वल टू 2x को मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा, तो उसको कॉमन निकालने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x बाहर निकलेगा, यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस 2x बाहर निकल चुका है, तो क्या बचा 7x बाई 2। अब ये आ चुका है बिल्कुल इसके फॉर्मेट में, राइट। ब्रैकेट है, 1 माइनस है, यहां पे x और उसके साथ एक कांस्टेंट फंसा हुआ है। इसी तरह से बाहर में, पूरे ब्रैकेट के अंदर बाहर में एक x और उसके साथ कुछ कांस्टेंट फंसा है ना। इसको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा। अब तुम कंपेयर करोगे किसको, मेन इक्वेशन को। x के साथ tan थीटा होता है, x के साथ क्या है 2, तो तुमने यहां लिखा बाय कंपैरिजन, राइट, बाय कंपैरिजन x इज इक्वल टू, सॉरी, tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2, ये आ गया। इसी तरह से x के साथ क्या लिखा होता है 1 बाई आर, और यहां पे क्या लिखा हुआ है 7 बाई 2, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बाई 7 यूनिट। अगर रेंज निकल आया है, थीटा निकल आया है, तो हम चाहे तो इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, हम चाहे तो उसके हिसाब से फिर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब कुछ निकाल सकते हैं। बट जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का होता है। क्लियर है ये, है ना। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है वो क्या कर रहे हैं, इस तरह से थ्रो कर रहे हैं जब वो हॉरिजॉन्टल से क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एक दूसरा पार्ट है जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कभी कभी बोल देते हैं। मान लो हम बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और बिल्डिंग से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, है ना। मान लो हम क्या है, बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं इस तरह से, और यहां से एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, वेलोसिटी दे दी इस तरह से। तो सिंस वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर है, इसका जो पाथ होगा वो इस तरह से होगा। इसमें भी पूछता है कि इसको नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, कितनी ऊपर यहां तक जाके गिरेगा, कितनी वेलोसिटी से गिरेगा, या अगर बाकी दिया हुआ है तो इसकी हाइट कितनी होगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एक और पार्ट है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ रहा है ये? तो छोटा सा पार्ट है, उसको क्या करेंगे हम बाद में देखेंगे, है ना, कल वाली क्लास में देखेंगे। आज इतना करने के बाद हमें क्या करना है, देखना है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर पेंडिंग है हमारा सॉल्व करने के लिए, है ना। तो एक काम करो, क्वेश्चन पेपर निकालो, उसको सॉल्व करते हैं।